हेलो स्टूडेंट्स, आज इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस करेंगे। एक्सरसाइज 14A। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप को M इंडिकेट करता है। M इज स्लोप। ओके, सिंबल। सो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है। नाउ यहाँ इक्वेशन पॉइंट्स क्या है? a इज -2, 1 एंड b इज 3, 4। यहाँ पर x1 y1 ये है और x2 y2। स्लोप सब फॉर्मूले में डालेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 इज 4 माइनस 1 बाई x2 इज 3 माइनस, यहाँ -2 है सो इसको ब्रैकेट में लगेंगे। ये 2 साइंस एट ए टाइम नहीं लिख सकते आप। सो m इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3 बाई, नाउ 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। सो योर आंसर इज m इज इक्वल टू 3 बाई 3 प्लस 2 इज 5। दिस इज देयरफॉर स्लोप इज 3/5। ठीक है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दिस टू इज -3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपको स्लोप ऑलरेडी गिवन है, आपको पॉइंट फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। सो p क्या है? k, 3 एंड q इज 8, -6। ठीक है, एंड m इज -3/4। यहाँ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ ये x1 है, ये y1, नाउ x2 y2 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नाउ m इज इक्वल टू y2 क्या है? -6, y1 इज -3 बाई x2 is 8 minus k. Now m is nothing but -3/4 which is equal to, यहाँ सेम साइन है सो आप -9, 6 + 3 is 9 पर साइन सेम डालेंगे बाई 8 माइनस के, ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 8 माइनस के which is equal to -9 into 4। ना अभी हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, या ये 3 को इधर लेके जाएंगे। 8 माइनस के इज इक्वल टू -9 इंटू 4 बाई -3। ओके, यहाँ माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। सो आपका आंसर क्या है? 8 माइनस के इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। नाउ ब्रिंग दिस 8 this side, so minus k is equal to 12। यहाँ +8 है, इधर ले गया तो क्या आएगा? -8। सो आपकी वैल्यू क्या आ रही? -k is equal to 12 माइनस 8 निकाले तो 4। सो therefore k is equal to -4। k की पॉइंट आ गई आपके पास। नाउ नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ find the value of k such that the point p, q, r are collinear। collinear का मतलब है points lying on same straight line। यहाँ क्या है? p, q, r। ठीक है ना। पूरों के एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स रहेंगे तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ क्या दे रहा है आपको? p, q और r दिया। यहाँ पर आपको k फाइंड करना है। कोलिनियर है, इट्स गिवन कोलिनियर, दैट मीन्स स्लोप्स विल बी इक्वल ना, पैरेलल लाइंस पैरेलल है ना, सेम, सो स्लोप्स इक्वल रहते हैं। सो अभी हम फाइंड करेंगे। P इज k, 1, Q इज 2, -5 एंड R इज k -2, -3। ठीक है ना। नाउ हमको अब स्लोप फाइंड करना है। स्लोप क्या करेंगे? पी क्यू और
क्यू आर का स्लोप क्या करेंगे, पहले पी क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे, देन क्यू आर का स्लोप फाइंड करेंगे एंड आर पी का स्लोप फाइंड करेंगे। 3 स्लोप फाइंड करेंगे, तीनों के स्लोप्स इक्वल रहते हैं बिकॉज इट्स कोलिनियर गिवन है आपको इसलिए। सो अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज़ नथिंग बट y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। नाउ पहले हम पी क्यू क्या है, k कॉमा 1 एंड 2 कॉमा माइनस 5। क्यू इज़ 2 कॉमा माइनस 5 एंड k माइनस 2 कॉमा माइनस 3 एंड विच इज़ इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, k माइनस 2 कॉमा माइनस 3 एंड p इज़ k and 1। ना अब इसके हिसाब से यहाँ पर x1 y1 है, ये x2 y2 है। क्यू आर के हिसाब से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ना फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट पी क्यू क्या है, y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 5 माइनस 1 बाई 2 माइनस k विच इज़ इक्वल टू, यहाँ के हिसाब से y2 क्या है, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 5 बाई k माइनस 2 माइनस 2। नाउ नेक्स्ट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 3 बाई k माइनस -2। ना यहाँ क्या आ गया आपको, माइनस 5 माइनस 6 बाई 2 माइनस k विच इज़ इक्वल टू, यहाँ माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 बाई k minus 2 which is equal to 1 minus 2 minus plus 3 by k minus k plus 2 minus 2 minus plus। सो क्या आ गया यहाँ पर, k कैट कैंसिल, यहाँ की वैल्यू क्या आ गया आपको 4 बाई 2। यहाँ क्या आ गया 5 माइनस 3 इज 2 बाई k माइनस 4 माइनस 6 बाई 2 माइनस k। यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 ज़ा। नाउ हम देखेंगे पहले ये दो वैल्यूज़ करेंगे। फर्स्ट माइनस 6 बाई 2 माइनस k इज़ इक्वल टू 2। ओके, माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस k। ओके, माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू k इज़ 2k। सो यहाँ पर अगर ले लिए तो अब कहेंगे माइनस 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2k। सो माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 2k। minus minus get cancelled, k is equal to 10 by 2, that means 2 ones are 2 5s are, so therefore k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। now next find the equation of a line parallel to y-axis, okay, and passes through the point -5 minus। इक्वेशन फाइंड करना है, ओके, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। नाउ क्या है गिवन, -7 कॉमा -5 इज अ पॉइंट, ओके, सपोज दिस इज विच इज पैरेलल टू y axis, okay,
नाउ इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? ओके, फर्स्ट थिंग, अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सेस से पास हो रही सो उसकी एक्स इज इक्वल टू ए आता। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y axis is nothing but x is equal to a। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ये इक्वेशन 1 है। नाउ इक्वेशन 1 इज थ्रू -7,5। इक्वेशन 1 ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो रहा, पास हो रही किससे, -7,5 पॉइंट से पास हो रही। सो क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x इज़ नथिंग बट -7, ओके, एंड y इज़ 5। सो इक्वेशन क्या है आपका, देयरफॉर क्या हो रहा, x इज इक्वल टू a है। सो आपका इक्वेशन क्या फॉर्म होता, सो -7 इज इक्वल टू x। सो अगर आप -7 को इधर ले गए तो क्या होगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ seventh one, find the equation of line inclination is 30। inclination means tan theta। so यहाँ पर given क्या है, inclination is nothing but 30 degrees। so y intercept क्या है, y intercept is -2। दिस इज नथिंग बट c। ओके, यहाँ पर tan 30 मीन्स tan 30 क्या है, 1/√3r। सो ये है स्लोप, दिस इज स्लोप भी है आपके पास, इंटरसेप्ट है। सो इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या है इक्वेशन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x एंड y इक्वेशन में रहता वो है, y इज इक्वल टू m क्या है, 1/√3 -2। नाउ यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, y इज इक्वल टू √3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x -√3 to √3। नाउ ब्रिंग दिस साइड, सो y√3 is equal to x minus 2√3। now bring this y this side, so x minus y√3 minus 2√3 is equal to 0। this is the required equation। now next sum is find the equation of a line whose slope is 4 and which passes through the point 3,7। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हमको स्लोप दे दिया, ओके, स्लोप दिया हुआ है। सो स्लोप मीन्स m इज नथिंग बट 4 एंड पॉइंट इज 3,7। ठीक है, नाउ स्लोप एंड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ है, सो स्लोप एंड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर ये m है, ये x1 है, ये y1 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। नाउ y माइनस y1 क्या है आपके पास 7 विच इज इक्वल टू m इज़ 4 एंड x माइनस x1 क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज 4x minus 4 3s are 12। now bring this side, now 4x minus 12, y यहाँ पर आया तो माइनस वाई, -7 इधर लेके आए तो +7 इज इक्वल टू 0।
सो 4x माइनस वाई, यहाँ -12 एंड +7, 12 में से 7 निकाले तो क्या बचेंगे 5, बिगर नंबर की साइन माइनस है, सो -5 इज इक्वल टू 0, सो यू कैन राइट इट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट, नाउ यहाँ पर a straight line passes through the point P and Q. It intersects x-axis and y-axis at the point A and B, respectively, and M is the midpoint of AB. Find the equation of a line, the coordinates of A and B, and the coordinates of M. ठीक है. P and Q somewhere, P यहाँ सपोज P है, Q है ये, ओके ये Q है. इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्स, एक्स एक्सेस पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और वाई एक्सेस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मिड पॉइंट M है. ठीक है ना. हमको फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करना है हमारा. सो पहले ना पहले क्या है P की वैल्यू क्या है P -1, 4 एंड Q क्या है 5, -2. ठीक है. अब इसी का इक्वेशन, अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या है y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1. ये फॉर्मूला है when 2 पॉइंट्स आर गिवन. ठीक है. when 2 points are given. now यहाँ पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x एंड y इक्वेशन में रहना है. नाउ y माइनस y1 क्या है 4 विच इज़ इक्वल टू y2. y2 क्या है -2, y1 -4 बाई x2 इज़ 5, x1 इज़ -1. नाउ x माइनस x1 क्या है -1. नाउ y -4 is equal to -6. now minus into minus plus हो गया, 6 plus 1 is 5 plus 1 is 6. इक्वेशन x minus into minus plus 1. ठीक है. now 6 1 get cancel. so आपको क्या आ रहा है, आपको y -4 is equal to -1 x plus 1. now ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा आपको y -4 is equal to -x -1. ये दोनों को आप इस साइड लिखेंगे तो क्या है x plus 1 we're having plus y -4 is equal to 0. so इक्वेशन क्या है x plus y -3 is equal to 0. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर लिए. ठीक है ना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिले, हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें. नाउ हमको अब क्या करना है, सेकेंड करना है. सेकेंड में क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. नाउ ए एंड बी, ओके. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा, ऑन एक्स एक्सेस क्या है x, 0 रहेगा, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है ऑन y एक्सेस मीन्स x विल बी 0 एंड y. ठीक है ना. नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ यहाँ पर. पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करेंगे. सो x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस वाई की जगह क्या करें हम ए के पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 0 -3 इज इक्वल टू 0. so x -3 is equal to 0. so x is nothing but 3. so point क्या है, point A is 3, 0. now coordinates of B क्या है 0, y. सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0.
0 plus y minus 3 is equal to 0, y is equal to 3. So coordinates of B is 0, 3. ठीक है ना? Therefore second part completed. Find the coordinates of M. Now ये थर्ड वन करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है. नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए क्या है? ए इज 3, 0 एंड बी इज 0, 3. ना यहाँ पर क्या है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2. ठीक है ना? अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. x is equal to 3 plus 0 by 2 and y is equal to 0 plus 3 by 2. So x is equal to 3 by 2, y is equal to 3 by 2. Therefore m is 3 by 2, 3 by 2. This is the midpoint of AB, M. Now, समझ में आ गया? नेक्स्ट करेंगे. नाउ यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इफ़ A is 3, 4, B is 7, 2 and C is -2, -1 are the vertex of AB. ये AB, A, B, C vertex of a triangle AB है ये. Write down the equation of the median through the vertex C. Through the vertex C हमको median find करना है. ठीक है ना? पहले हम क्या करेंगे? AB का ये है सपोज D. ओके, पहले हमको D मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ AB. नाउ फर्स्ट क्या है? A 3, 4 and B is 7, -2. मिड पॉइंट फाइंड करेंगे पहले. इसके लिए x1, y1, x2, y2. मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2. Now AB, so x is equal to 3 plus 7 by 2 and y is 4 minus 2, 4 minus 2 by 2. Now x is equal to 7 plus 3 is 10, 10 by 2 and y is nothing but 4 minus 2 is 2, 2 by 2. So क्या आएंगे आपको? 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 1 1 ज़ा, 1 1 ज़ा. सो पॉइंट क्या है? x, y पॉइंट क्या है आपके पास? 5, 1. दिस इज द पॉइंट D. ठीक है, D मेंशन. नाउ अब इक्वेशन फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ D एंड B. इक्वेशन ऑफ AC. ना A पॉइंट क्या है? नॉट A, DC मिड पॉइंट, मीडियन का फाइंड करना है. सो C पॉइंट क्या है आपके पास? -2, -1 इज C एंड D इज 5, 1. ना ये क्या है? x1, y1, x2, y2. When 2 points are given, equation का फॉर्मूला क्या है? When 2 points are given, formula is y1 minus y1 which is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Now y क्या है यहाँ पर? फॉर्मूले में आने का है माइनस. y1 क्या है? -1 which is equal to y2 minus y1. Now y2 is 1 minus of -1 by x2 क्या है? 5 minus -2. Now x minus x1 क्या है? -2
y. Minus into minus is plus 1, which is equal to 1. Minus into minus plus 1 plus 1 by 5 plus 2. Now x, minus into minus again plus 2. So y plus 1 is equal to 2 by 5, 6, 7. 7 x plus 2. Now bring this 7 this side. 7 को इधर ले जाएंगे. So क्या आएगा 7 into y plus 1 which is equal to 2 into x plus 2. Now फर्दर क्या करेंगे 7 y plus 1 is equal to 2x plus 2. 7 into y is 7y plus 7 ones are 7 which is equal to 2 into x is 2x plus 2 twos are 4. Bring this whole this side. Now 2x plus 4. यहाँ 7y प्लस है इधर गए तो -7 प्लस 7 जाके -7 is equal to 0. So 2x minus 7y. यहाँ 7 और 4 है, यहाँ प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 में से 4 निकाले तो 5, 6, 7 3 बचेंगे. तो माइनस बिगर नंबर के साइन है ना, -3 लिख देंगे इज इक्वल टू. दिस इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड ना मीडियन का. ठीक है, प्रूव. नेक्स्ट सम करेंगे. Now m and n are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. P3, 2 divides the line segment MN in the ratio 2:3. Find the coordinates of MN and slope of MN. Suppose ये है okay, ये x-axis ये y-axis. Now M and are the 2 points on x-axis and y-axis. Okay. M on x-axis and y on n पे n. Okay. Y पे n, x पे m axis. Okay. Respectively, P divides somewhere. P कहीं एक point है. Okay. या कहीं एक point P है. ये P पॉइंट इज 3,2. ये P डिवाइड कर रहा है MN को 2:, क्या कर रहा 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है MN को. ठीक है, MN को डिवाइड कर रहा है ये रेशियो में. आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ MN. पहले MN के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, फिर स्लोप ऑफ द लाइन MN फाइंड करना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट करेंगे. Now, coordinates of M. Coordinates of M x axis पे है, so क्या आएंगे आपको x, 0, क्योंकि x axis पे है तो. और n का क्या है on y axis है, so उसका coordinate क्या रहेगा 0, y. Now, P क्या है 3,2 and ratio in which MN is divided is 2:3. ठीक है ना. Now सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x is equal to m x2 प्लस n(x1) by m प्लस n. तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n. ये सेक्शन फॉर्मूला. ओके, ये फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ हमें ये पॉइंट है फर्स्ट. नाउ ये क्या है x1, ये y1, x2, y2. Now this is x and this is y. We have to find ratio. Now ratio given है, points find करना है. Now ये क्या है m, ये n.
ठीक है ना। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज 3 विच इज इक्वल टू m इज 2 इंटू x2 क्या है इंटू 0 प्लस n इज 3 x1 क्या है x बाई m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3. नाउ ये पार्ट y क्या है 2 इज इक्वल टू m इज 2 इंटू y2 इज y प्लस n इज 3 इंटू y1 इज 0 बाई 2 प्लस 3. ठीक है ना. नाउ 3 is equal to 2 into 0 is 0 plus 3x by 3 plus 2 is 5. Now here 2 is equal to 2y plus 0 by 5. Now this 5 bring this side, this 5 bring this side. Now 5 3s are 15 is equal to 3x. Here 5 2s are 10 is equal to 2y. Now bring this 3 this side. So x is equal to 15 by 3. यहाँ y is equal to 10 by 2. So यहाँ कैंसलिंग करेंगे 3 1s are 3 5s are 2 1s are 2 5s are. So point क्या है x is 5 and y is 5. Therefore m point क्या है x comma 0 था that is nothing but 5 comma 0. This is m. Now n is 0 comma y which is 0 comma 5. This is n. ठीक है आपको यही फाइंड करना था ना एम एन फाइंड करना. अभी नेक्स्ट क्या है स्लोप ऑफ द लाइन एम एन. नाउ स्लोप फॉर्मूला क्या है स्लोप फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. यहाँ पॉइंट्स क्या है अपने पास ये दो है 5,0 एंड 0,5. सो इसके हिसाब से यहाँ पर ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है. अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो m इज इक्वल टू y2 क्या है 5 माइनस 0 बाई 0 माइनस 5. सो आपका आंसर क्या रहा 5 बाई माइनस 5. सो m इज इक्वल टू यहाँ 5 1s are 5 1s are. सो गेटिंग -1. सो स्लोप क्या है स्लोप ऑफ एम एन इज -1. यही फाइंड करना था. ओके यहाँ स्मॉल एम लिखेंगे कैपिटल नहीं. नेक्स्ट सम नाउ इन द गिवन फिगर. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है एक इसमें क्या ए बी सी इज अ ट्रायंगल. ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके एंड ए बी एंड ए एंड ए सी इंटरसेक्ट. ये ए बी और ये ए सी इंटरसेक्ट हो रहा एक्स एक्सिस पे. ओके दैट पॉइंट. नाउ एंड व्हेन ये ए बी और ए सी क्या हो रहा वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा दो पॉइंट्स पे. एक पी है एक क्यू है. आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. ठीक है ना. फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. क्या है पॉइंट ए का ऑन द लाइन 4. एक्स एक्सेस पे है तो क्या होता है y विल बी 0. सो आपके पॉइंट क्या हो रहा है 4,0. सो पॉइंट इज 4,0. ना अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे. हमारे लिए सॉल्व करना है ना ए बी का. क्या है यहाँ पर -2,3 एंड c का क्या है -2, -4. ओके ना एंड a ऑलरेडी a क्या है 4,0. ना सेकेंड क्वेश्चन क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी. ए बी एंड ए सी का लेंथ फाइंड करना है. नाउ ए बी का लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये दो होल ए बी सी एक ट्रायंगल है. यहाँ पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. सो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं. आप ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसको हम क्या करेंगे एक्स डैश. ओके
नाउ हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी की साइड फाइंड करेंगे। नाउ ए एक्स डैश की वैल्यू क्या है फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, ए एक्स डैश की फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ से -2 है, सो क्या आ रहा आपको 4 + 2, ओके। 4 + 2 क्या आ रहा, 4 + 2 इज 6 यूनिट्स आ रहा। नाउ ए एक्स एक्सेस हो गया, अभी एक्स डैश सी, एक्स सी का क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट क्या है, वाई, इट इज़ वाई एक्सेस ना, फ्रॉम 0 टू टिल ये क्या आ रहा 0.4। सो सी क्या है, लेंथ क्या है सी की, 4 यूनिट्स है। नाउ बी, एक्स बी के क्या आएगा, क्या है ये पॉइंट, वाई एक्सेस वाई क्या है 3, सो दिस इज 3 यूनिट्स। ये पॉइंट से हम फाइंड कर सकती है, एक्स एक्सेस पे है तो एक्स की वैल्यू क्या है 4, सो 4, लेंथ में हम माइनस नहीं लेते ना, इसीलिए यहाँ पर क्या है एक्स वैल्यू 3 है, सो ये 3 हो गया। बट ए क्या हो रहा, यहाँ तक 0 है, यहाँ भी और 2 पॉइंट्स, सो 4 + 2 6 लेंगे, ठीक है ना। नाउ अभी हमको फाइंड सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड सम। नाउ फाइंड लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, Pythagoras theorem is perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, ठीक है। अब यहाँ इसके हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है, ए एक्स डैश के होल स्क्वायर प्लस बी एक्स डैश होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। नाउ क्या आता आपको, ए बी इज नथिंग बट ए एक्स क्या है 6 यूनिट्स 6 स्क्वायर प्लस बी एक्स 3 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर निकाल दो, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, सो क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू 36 प्लस 9। नाउ 36 + 9 मीन्स 45 रूट 45 को क्या कर सकते हैं आप, नाउ 45 कैन बी टेन एज 5 9 ज़ा, सो 3 3 ज़ा, सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं 3√5 लिख सकते हैं, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लिया आप, अभी हमको ए सी फाइंड करना है, सो ए सी की लेंथ फाइंड करना है। ए सी के लिए क्या करेंगे, अभी ए सी स्क्वायर इज़ नथिंग बट ए एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस सी एक्स डैश होल स्क्वायर। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए एक्स क्या है 6 स्क्वायर प्लस सी क्या है 4 स्क्वायर अंडर रूट। नाउ ए सी इज नथिंग बट 36 प्लस 16, सो 30 40 52 रूट ए सी। नाउ 52 क्या लिख सकते हैं आप, 52 कैन बी टेन एज 2 2 ज़ा 4 1 6 2 1 ज़ा 3 ज़ा, सो रूट कैन बी टेन एज 2√13। सो आप सेकेंड के क्या है ए बी और ए सी के लेंथ फाइंड कर लिया। नाउ थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स ए सी। ए सी जो है ना क्यू, ए सी को क्यू डिवाइड कर रहा है, सो कौन सा रेशियो में फाइंड डिवाइड कर रहा है वो देखना है। थर्ड वन, नाउ ए सी ए पॉइंट क्या है 4,0, सी इज -2, -4 एंड क्यू पॉइंट, ये क्यू क्या है 3 है वाई एक्सिस पे, सो 0,
-3. Now ये x1 y1 x2 y2 this is x this is y. Now रेशियो क्या है? सपोज रेशियो k:1 ले लो आप. ओके, नाउ दिस इज mn. ये m है, ये n. नाउ सबसे फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n. नाउ यहाँ पर x 0 है, y -3 है, सो हम x पार्ट लेंगे, सिर्फ x पार्ट लेके रेशियो फाइंड करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है इसलिए. नाउ 0 इज इक्वल टू m. m क्या है? k. x2 इज -2 प्लस n क्या है? 1 इंटू x1 इज 4 बाई k प्लस 1. नाउ ब्रिंग दिस k प्लस 1 दिस साइड, 0 हो जाएगा. सो क्या आएगा आपको? 0 इज इक्वल टू -2k प्लस 4. 4 1 ज़ा 4. नाउ ब्रिंग दिस 2k दिस साइड. क्या आ रहा है आपको? माइनस जाके प्लस हो गया 2k इज इक्वल टू 4. नाउ ब्रिंग दिस 2 दिस साइड. सो k इज इक्वल टू 4 बाई 2. सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. सो आपके पास क्या आ रहा? k इज इक्वल टू 2 k बाई 1 2. सो देयरफॉर k इज टू 1. रेशियो क्या है? 2:1. ठीक है ना. नाउ अभी हमको फोर्थ पार्ट करना है. ओके, नाउ अभी फोर्थ वन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए सी. नाउ ए सी का इक्वेशन फाइंड करना है. नाउ ए क्या है? पॉइंट ए इज 4, 0 एंड सी पॉइंट क्या है? -2, -4. सो पॉइंट्स क्या है? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 एंड इक्वेशन इज व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन. इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. नाउ y माइनस y1 क्या है? 0 is equal to y2 -4 minus y1 is 0 by x2 is -2 x1 -4. now here x minus x1 क्या है? 4. now y minus 0 is equal to -4 by -6 x minus 4. now cancel हो गया. 2 ज़ा 3 ज़ा. okay, so y is equal to 2 by 3 x minus 4. 3 को इधर ले गया तो क्या आएगा? 3y which is equal to 2 into x minus 4. now open the brackets. 3y is equal to 2 into x is 2x minus 4 2s are 8. now 3y bring this side. so 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. this is the equation AC equation. now thank you.